मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। आप लोगों का बोर्ड की परीक्षा है, 22 तारीख से शुरू हो रहा है। मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी परीक्षा की तैयारी करा जाए, क्योंकि ग्रामर में पढ़ा ही रहा था, लेकिन बीच में हमने सोचा कि यदि इसको हम पढ़ा देंगे तो बच्चों का कल्याण हो जाएगा। तो आज हम नरेशन, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, हम स्टार्ट करते हैं। पहले लिख देते थे, लेकिन आज मैं आप लोग को ये समझाना है। आप लोग नरेशन तो पढ़े ही होंगे, मतलब किताब में नरेशन, जिसको कहते हैं, इशू को कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। और इसी को स्पीच, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के है स्पीच। देखो, एक बात होती है जो कहते हैं मैं तो डायरेक्ट ही कहता हूं, डरता नहीं हूं किसी से, वो नहीं करता हूं, तो डायरेक्ट कहता हूं। तो कहीं हुई बात को जैसे के तैसे ही लिख देना या कह देना, वह डायरेक्ट स्पीच है। और कही हुई बात को अपने शब्दों में व्यक्त करना, वो जो है इनडायरेक्ट है। एक उदाहरण देता हूं। रमेश सेड टू मी, कामा लग जाता है यहां पर, एक भाग एक है, अभी दूसरा भाग इधर है। आई एम गोइंग टू स्कूल, और यहां कामा डबल इन्वर्टेड कामा होता है, यहां पर कामा बंद। राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब देखो क्या है, मान लीजिए मैं राम के पास गया, मैं या आप राम के, कोई भी राम के पास गया, पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो कहता है मैं स्कूल जा रहा हूं। मतलब कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, कहाँ की तैयारी कर रहे हो, तो राम कहता है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, तो उसकी बात को जैसे तैसे है, उसको डबल इन्वर्टेड कामा में हमने लिख दिया आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसी बात को मैं अन्य लोगों से कहता हूं, तो राम ने क्या कहा कि आई एम गोइंग टू स्कूल, हो तो कह दिया, लेकिन मैं जब किसी से कहूंगा आई एम गोइंग टू स्कूल तो गलत हो गया, तो अपने शब्दों में जो व्यक्त करूंगा उसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। तो मैं बना के बताता हूं। ये सेड है, राम ए टोल्ड हो जाएगा, सेड को हम बाद में बताएंगे क्यों होता है। राम टोल्ड, ये मी हट जाता है, सॉरी टू हट जाता है, मी, ये कामा है, ये भी हट जाएगा। अब जो सिंपल सेंटेंस होगा, तो इसके अंदर जो है प्रश्नवाचक वाक्य न हो, तो इसके अंदर क्या है, एक कामा हटते हैं, तो इनके जगह पर कंजक्शन, जिसको बोलते हैं जोड़, दैट लगता है। और उसके बाद जो ये आई है ना बेटा, ये आई बदलता है इसके सब्जेक्ट के अनुसार। और यदि इधर कोई सेकंड पर्सन होता, जैसे यू है, तो यू बदलता इसका जो है ऑब्जेक्ट है, मी जो है एक ऑब्जेक्ट है। राम सेड टू मी, मतलब मी मैं ऑब्जेक्ट हूं, राम सब्जेक्ट है। तो जब जितने फर्स्ट पर्सन होंगे इसके अंदर, सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, आई मी माई, ये सब जितने होते हैं, माई जो होता है, ये सब जो फर्स्ट पर्सन के हैं, तो आई बदल जाता है इसके, इस कामा के, डबल कामा के बाहर वाले के है। तो ये राम, राम क्या है, नाउन है। अब जैसे है कि मतलब राम बाजार जा रहा है, हमने कह दिया, लेकिन वही नाउन की जगह पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो राम को प्रोनाउन में लाने के लिए ही आ जाएगा। वह कौन जा रहा है, मान लीजिए राम जा रहा है, तो कोई पूछा वह कौन जा, तो वह कौन जा रहा है, मतलब, तो उसमें हम कहते हैं वह राम जा रहा है, देखो वो राम जा रहा है। तो कहने का मतलब है मेरा कि जो राम है, जब इसका ये बनाएंगे आई की जगह पर, ये हो जाएगा ही, कामा हट जाएगा, फिर स्मॉल लेटर से बनेंगे।
अच्छा, उसके बाद ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा बेटा। तो ही वाज सेम रहेगा, गोइंग टू स्कूल, और फुल स्टॉप हो गया। राम टोल्ड बी, राम ने उससे कहा, अब अपने तरफ से बोला, वह स्कूल जा रहा था। अब ये सेट हट गया, टोल्ड में हो गया, मतलब राम ने मुझे बताया। तो राम टोल्ड मी कि मतलब वो राम क्या कर रहा था, तो मैं बोल रहा, अरे सर वो स्कूल जा रहा था। उसकी बात को हम नहीं कहेंगे, वो हमसे कह दिया। अब हम अपने तरफ से कहेंगे कि राम जो है स्कूल जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। और राम खुद बोला आई एम गोइंग टू स्कूल, कामा में रख दिया। तो राम जो खुद कहा उसकी बात को वो डायरेक्ट है, और जब हमने किसी को बताया तो उसमें सीधे होगा कि वह तो पूछेगा ना राम क्या कर रहा था, तो हमें यही बोलने पड़ेगा कि वह स्कूल जा रहा था। ये नहीं बोलेगा मैं स्कूल जा रहा हूं भाई। उस चीज को जो उसने कहा है इनडायरेक्ट में, अब हम तो नहीं कर सकते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, हम यही जवाब देंगे कि वह सर स्कूल जा रहा था, कोई भी हमसे पूछता है तो ये आपका जो है बेटा, इस भाग को, ये जो वाला भाग है आपको यहां से, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको कुछ रटना नहीं है, ध्यान से इसको देखोगे तो रिपोर्टिंग स्पीच है। और इधर वाला जो भाग है देखो, हम बता रहे हैं गोला दे करके, आई एम गोइंग टू जो है, ये जो है बेटा क्या है, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा, अब हमने दो चीजें देख लिया, अब इसमें थोड़ा सा दो तीन चीजें और है, हम बता देते हैं। ये सेड जो है, सेड, सेड देखो यहां से हम लाए, और सेड को कहते हैं, ये रिपोर्टिंग तो रहेगा ही। देखिए कामा के बाहर वाला हमेशा रिपोर्टिंग रहता है, और कामा के अंदर वाला रिपोर्टेड रहता है। अब ये सेड क्या वर्ब है, तो इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और इस मी को क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। उसी तरह से एम, आई को क्या बोलेंगे हम, ये जो आई है ये होगा, आई को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड सब्जेक्ट। और इसको बोल लेते हैं हम लोग रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ये देखो, तो आई को बोल दिया हमने रिपोर्टेड सब्जेक्ट। एम गोइंग को बोलते हैं, एम जो हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग जो है, गोइंग जो है ये बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब। और स्कूल तो कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो कहने मतलब है कि आप ये समझ गए कि कामा के इधर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच, और कामा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच। अब दोनों में क्रिया है, वर्ब है, तो एक को रिपोर्टिंग वर्ब, एक को रिपोर्टेड वर्ब, एक में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, एक में रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट, ये होता है। अब जो है पहला चीज, अब इसका नियम सीखो कि कैसे बनाएंगे हम। मेरा उद्देश्य है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा नंबर पाएं, और कम से कम हमको थैंक यू बोलेंगे कि हाँ सर जी ने पढ़ाया था, समझ में आ गया। जरा कमेंट्स में आप लोग बताइए कि भाई कैसा रहा। अब देखिए दो तीन चीजें याद कर लीजिए। जब रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब, या ब्रैकेट में रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच कह लीजिए यहां पर, जब रिपोर्टिंग वर्ब का स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हो तो
रिपोर्टेड कामा के अंदर वाला, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखो, ही सेज, ठीक है, आई रीड ए बुक। अब सोच लो, ही सेज हो जाएगा, सॉरी, वह कहता है मैं किताब पढ़ता। अब देखिए, तो अब जो है ही सेज आई रीड बुक, अब इसको हम बनाते हैं ही सेज, ऐसे ही रह जाएगा, ही सेज ऐसे ही रह जाएगा। अब एक कामा हटाया जाएगा तो उसके जगह पर कंजक्शन दैट जोड़ेंगे सिंपल सेंटेंस में। अब जो आई है ये बदलेगा इसके अनुसार से, तो यहां पर ही है तो यहां पर ही, और यहां पर आर ए डी एस रीड्स उसी टेंस हो जाएगा ए बुक। अब इसका उदाहरण देख लो, वह कहता है, इसको तो छोड़ दो, ये तो बात ही रह गई। पूछा कि हमने पूछा कि जाओ देखो छोटे वाले लड़के से कि बड़े वाले लड़का क्या कर रहा है, तो गया तो पूछा भैया क्या कर रहे हैं, छोटे वाले ने बड़े भाई से पूछा, कहा मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड ए बुक। तो आकर हमसे बताएगा ही रीड्स बुक, और किताब पढ़ता है, वो जो है हमने देखा पापा किताब पढ़ता है, या ऐसे मामले वो किताब पढ़ रहा है, मैंने देखा, लेकिन वो बताया मैं किताब पढ़ता हूं, वह किताब पढ़ता है, ये आपका हो गया। अब इसमें क्या होता है, दो तीन चीजें, जैसे हमने आई को यहां पर ही में बदल दिया, तो कैसे होता है यहां पर जरा देख लो, या एक और उदाहरण देता हूं, ही विल से कामा आई एम रीडिंग, चलो उसी पर कर लेते हैं, रीडिंग अ बुक, ये हो गया, डबल कमा हो गया। तो ही विल से, ही ऐसे ही रह जाएगा, ही विल से, वह कहेगा, कंजक्शन दैट, और आई जो है इसके अनुसार बदल जाएगा, इसका सब्जेक्ट इसके अनुसार, और इसका यदि ऑब्जेक्ट होगा तो इसके ऑब्जेक्ट अनुसार भी, वो भी करके दिखाऊंगा। ही विल से दैट, अब जो है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ही इज, यहां आई के साथ एम लगाया था, यहाँ ही का इज, और रीडिंग वही रह जाएगा, ही इज रीडिंग अ बुक, ये आपका बन गया बेटा। तो इसमें क्या है कि ये देखो, यहां मैं लिख देता हूं, फिर मैं चार्ट भी बना दूंगा। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट जब होगा रिपोर्टेड स्पीच का, तो यह रिपोर्टिंग स्पीच, या वर्ब भी बोल लो, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, बदल जाएगा। अभी जब मैं आगे लिखूंगा तो हमको न लिखना पड़े, इस समय की बर्बादी होती है। जब हमने कहा कि ये जो आई था ये किसके बजाय इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया था, यह था ना, तो आई जो है बदल गया क्योंकि ही है। राम होगा तो राम का भी जो प्रोनाउन लेंगे हम तो ही आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ देखो ये आई था और यहाँ ही था, तो यहाँ पर भी जो है ये ही में कन्वर्ट हो गया, ऐसे रह गया। उसके बाद बेटा इसको मिटा करके दूसरा मैं बता रहा हूं,
अभी इतना आप रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच तो आप समझ गए होंगे। कामा के, डबल कामा के बाहर जो वाक्य होता है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कामा के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग मतलब मैं बता रहा हूं और उसने क्या कहा, जब कामा के अंदर हो जाएगा तो रिपोर्टेड स्पीच। उसने रिपोर्ट किया, बताया कि ये बात मतलब मुझे बता दिया, उसने कह दिया जो गया था उससे पूछने के लिए, तो वह रिपोर्टेड है, इधर का रिपोर्टिंग है। स्पीच दोनों याद कर लो, तो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग। जब मैंने लिखा था कि जब रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब है, जो टेंस है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ बदलाव होगा जितने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोनाउन है उनका बदलाव होगा। अब देखो, आई वी, आई जो है सिंगुलर नंबर है फर्स्ट पर्सन का, और वी जो है ये प्लूरल नंबर है फर्स्ट पर्सन का। सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नंबर थर्ड, सॉरी यहाँ लिख दे, FIRST, FIRST फर्स्ट पर्सन। तो ये प्लूरल नंबर है। उसके बाद मी, माइन, ये सब जो है आगे चलते हैं, वो अभी बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो उसको बताते रहेंगे, क्योंकि अभी आपकी मेन तैयारी एग्जाम की है बेटा। तो आई और वी जो है, आई और वी, ये जो है सब्जेक्ट है, यदि सब्जेक्ट रहेंगे ही तो सब्जेक्ट जो है इसके हैं रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड स्पीच के हैं, ये चेंज हो जाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब या स्पीच कह लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, उसके कर्ता के अनुसार। और यदि यू है, योर है, करूंगा, तो जो सेकंड पर्सन है ये चेंज हो जाते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और यदि थर्ड पर्सन, ये तो सेकंड हो गया, यू जो है सेकंड पर्सन है, योर सेकंड पर्सन है। यदि थर्ड पर्सन है ही और सी, ये जो है सिंगुलर नंबर है, थोड़ा लिख रहा हूं फास्ट, वैसे बोल भी दे रहा हूं, ये सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन का ही दे होता है। क्योंकि समय बेटा बहुत नजदीक आ गया है, अनसीन पैसेज भी आपको बताना है, एक्टिव से पैसिव भी बताना है, तो पूरे पेपर में प्रैक्टिस करानी है। तो आप लोगों के लिए थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, यदि कोई समस्या आती है तो कमेंट्स में कर दो। कमेंट्स में 2 ही 4 बच्चे लिख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब तो बहुत कर दिए, लेकिन कमेंट्स में 10, 15, 20 यही करते हैं। तो थोड़ा जो भी डाउट है, कोई शर्माना नहीं, कोई लजाना नहीं, कोई पैसा नहीं देना है। इस बहुत लोगों को भी स्पेलिंग लिखने में या समझने में डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो भूलता है उसी को हमें याद करना। तो देखो क्या है कि थर्ड पर्सन ही यहां हो गया, अभी ही और सी है, ये सिंगुलर नंबर है थर्ड पर्सन का, और दे जो है वो जो है प्लूरल नंबर है, प्लूरल नंबर है। तो यदि कामा के अंदर
ये जो हमने बताया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। जो सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग स्पीच का, जैसे यहाँ पर मतलब हमने उदाहरण देकर बताया था। यदि सेकंड पर्सन है तो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है या किसी का नाम है, किसी का नाम है तो क्या है, नो चेंज। इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो चाहे किसी का नाम हो, इसमें जितने भी हैं ये नहीं बदलते हैं, दो ही बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, और यू जो है वो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ये उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। और थर्ड पर्सन में ही सी और दे, ही सी सिंगुलर नंबर है और दे जो है प्लूरल नंबर है, या किसी का नाम आ जाता है तो वह नहीं बदलता है, एज इट इज वैसे को वैसे लिख दिया जाता है। ठीक, अब क्या है कि मैंने आपको बताया था कि यदि इधर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस रिपोर्टिंग वर्ब का यदि टेंस है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, और यूनिवर्सल ट्रूथ हो जो बिल्कुल बदल ही नहीं सकता, सत्य हो, उसके अंदर भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है या उसके चारों तरफ घूमती है। ये होगा तो एज इट इज लिख दिया जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लगाती है, लगाता था नहीं कर सकते हम, या लगाएगा। पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, द अर्थ राउंड्स द सन, या अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो अब इसको गोल थी नहीं बोल, पास्ट में नहीं जैसे, या गोल होगी नहीं बोल सकते हैं, या लगाती थी नहीं बोल सकते, जैसा एज इट इज वैसे ही हम लिख देते हैं। तो ये आप समझ लो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसके कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन है तो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन या किसी का नाम है तो वैसा ही वैसा रहेगा। और सिंगुलर प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस है तो कोई बदलाव नहीं होगा। सिर्फ बदलाव कब होता है, जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस का होता है तब उसमें बदलाव होता है। इतना आप लोग यदि कर लो तो 2 या 3 लेक्चर बढ़ेगा इसका, उसके बाद बेटा कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है, इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, नंबर तुरंत उठा लोगे। फिर एक्टिव से पैसिव वाइज बता दूंगा, उसको भी नंबर उठा लोगे। अनसीन पैसेज जिसको पढ़े ही नहीं है उसका भी मैंने बनाया है, वीडियो लिख करके उसको कर दूंगा और उसके बाद समझा दूंगा, उसको भी उठा लोगे। कहते हैं एक एक बूंद यदि पानी कहीं से रिस रहा है एक मटके में तो मटका खाली हो जाता है। शंकर भगवान के ऊपर आप देखे होंगे कोई मटका लटकाते हैं, उसमें एक धागा डाल देते हैं, एक एक बूंद चूता है, फिर दूसरे दिन या शाम को पानी भरना पड़ता है। तो आप लोग समझदार हो, 10 में हो, थोड़ा सा मेहनत कर दो, और 1 महीने की बात है, आज 18 तारीख हो गया है, एकदम नंबर ले आओ 90 से ऊपर। मैं 100 की बात नहीं करता हूँ, 100 तो लाएगा वो तो महा मतलब तेज विद्यार्थी, पहले से भी पढ़ा है, मेरे से भी पढ़ा है, उसकी IQ बहुत तेज है, लेकिन 90 तक नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते आपको एक अच्छा गुरु मिल जाए जो आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझा सके और आपकी लैंग्वेज में समझा सके। ज्यादा हाई फाई बोलने से वो मतलब नहीं होता है। शिक्षा है, शिक्षा तो बहुत ही बेसिक से ही समझाना पड़ता है, हाई लेवल में नहीं। तो बच्चों अभी मैंने बता दिया है, अभी एक वीडियो और बनाऊंगा, जरा तब तक हम जो है कुछ और काम कर लें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो है टेंस के अनुसार जो है इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस लेते हैं। प्रेजेंट टेंस आप लोग जानते ही हैं, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। जैसे
ही सेज कामा, उसके बाद आई एम ए गुड बॉय। वह कहता है मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो इसको देखो दोस्तों, हमने आपको बता दिया था बेटा कि सबसे पहले कैसे क्या करना है, और मैंने लिख दिया है, थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया है, हाँ अब आ जाएगा बढ़िया से। तो ये भी थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो वो कहते हैं कि ही सेज आई एम ए गुड बॉय, और एक और आता है इसी में, ही ही सेज टू मी आई एम ए गुड बॉय। ये मैंने क्यों लिखा है? ही सेज वह कहता है, आई एम ए गुड बॉय। ही सेज टू मी वह मुझसे कहता है, आई एम ए गुड बॉय। इसमें एक के आगे टू मी जुड़ा है और एक के आगे ओनली सेज जुड़ा है। आप लोग जानते ही हैं, मैंने बताया भी है, एक वीडियो मैंने इसका बनाया था कि कैसे क्या करते हैं, वो शायद सबके पास नहीं होगा, फिर भी आप यूट्यूब में देखेंगे तो मिल जाएगा। तो ये आपका प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस में जो इंडिफिनिट है, तो वर्ब में सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन भी होता है तो यस या यस जोड़ते हैं, और सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम जो है वल्ली से लिख देते हैं। तो ही सेज आई एम ए गुड बॉय। तो अब इसको बदलेंगे, कामा हटा देते हैं, और आपको बताया हूं मैं कि दैट लगा देते हैं। ये फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार बदल जाएगा, और यदि यहाँ पर सेकंड पर्सन है तो इसके आगे जो ऑब्जेक्ट नहीं है, अभी बताऊंगा, इसके आगे ऑब्जेक्ट है तो उसके अनुसार बदल जाएगा। और यदि इधर थर्ड पर्सन जितने हैं तो वो नहीं बदलते हैं। और दूसरी चीज, जब इधर प्रेजेंट टेंस में होगा तो इसके जो है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में लिखा जाएगा, और पास्ट में तो पास्ट में ही लिखा जाएगा। तो इसके जो है इसी पर बदलते हैं टेंस के, तो प्रेजेंट और फ्यूचर में होने से कुछ नहीं बदलेगा। अभी इसको हम करके दिखाते हैं। ही सेज हो गया। ये जो कामा है बेटा, इसको हम हटाएंगे, और ऊपर की भी कामा हटाएंगे, उसके जगह पर हम दैट लिखते हैं। ही सेज दैट। अब ये आई है और यहाँ पर ही है, तो हमको जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ भी लाना है, इस आई को हटाना है, तो यहाँ हो जाएगा ही। अच्छा, ये आई के साथ एम लगता है, टेंस नहीं बदलेगा, तो ही इज, और बाकी जो है ए गुड बॉय आपका हो जाएगा, और ए आपका बन गया। दूसरा है ही सेज टू मी आई एम ए गुड बॉय। अब ये जो ये शब्द आ गया है, इससे एक्स्ट्रा जुड़ गया है, अब इसको हम बनाते हैं, ही से को जो है टेल्स में कर देंगे। टेल्स, जब आपके इस सेज के या जो भी वर्ब है इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो हम ऐसे के ही ऐसे रख देते हैं। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट के वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट है तो यह सेल जो है टेल्स में बदल जाएगा, और वनली से होगा तो वह टेल में हो जाएगा। तो ही टेल्स, और टू हट जाएगा, मी कंजक्शन उसी तरह से दैट, उसके बाद जो है यहाँ आई है तो यहाँ पर ही हो जाएगा, और इज ए गुड बॉय। ये बेटा यहाँ पर हो गया। तो ऐसा यदि आपके पास आता है, सेज है और आगे कुछ नहीं है, तो ये चलता है, और मी है। और हमेशा जान लेना
कि दोनों में कोई अंतर नहीं आया है, क्योंकि यहां भी ही लगा है, यहां भी लगा है। उसके बाद जो है यदि फ्यूचर का होगा, फ्यूचर टेंस होगा ही विल से, he will say you are going to school। अब देखिए ये फ्यूचर है, ही विल से यू आर गोइंग टू, वह कहेगा तुम, वह कहेगा यू आर गोइंग टू स्कूल, तो तुम स्कूल जा रहे हो। अब इसको हम बनाएंगे, ही रह जाएगा, विल इधर रह जाएगा और से भी रह जाएगा, यहाँ कंजक्शन दैट जोड़ेंगे। अब जो ये यू है ना, अब इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, पर यहाँ ऑब्जेक्ट तो है नहीं, से के बाद आगे कुछ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट लाए कहां से? तो इस चीज को यहीं पर मैंने यहां लिखा था, अभी मैं इसी को बता रहा हूं कि जब से और सेड जो भी है वर्ब के आगे कुछ नहीं लिखा है, तो आप इसको मान लेंगे आगे मी, मतलब क्यों? ही विल से, ही विल से, वह कहेगा, किससे कहेगा? मुझसे ही कहेगा। यहां पर हम मी मान लेते हैं, तो जब मी मान लेंगे, इसको मिटा देता हूं, ही विल से टू मी, अब हम इसको मी मान लेंगे। अब मी मान लिए तो हमको ऑब्जेक्ट मिल गया। तो ये जो सेकंड पर्सन है, इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार ये जो रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब कह लीजिए, जो ऑब्जेक्ट है उस अनुसार बदलेगा। तो ये मी है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, तो यहां भी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा तो यू बन जाएगा आई। ठीक है, आई। उसके बाद हमने कहा था टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सिर्फ होता है इसके अंदर जितने प्रोनाउन हैं, चाहे सिंगुलर क्या बोलता है फर्स्ट पर्सन हो और या सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, तो जो फर्स्ट पर्सन का होगा वो जो है वो बदलेगा, सेकंड पर्सन वाला बदलेगा, थर्ड पर्सन तो बदलेगा ही नहीं। यहां हो जाएगा आई। आई के साथ हमेशा जानते हैं एम लगता है, आई एम गोइंग टू स्कूल। बहुत आसान है बेटा, बस थोड़ा सा यहाँ कोई कामा नहीं लगेगा, कामा हट जाएगा। तो उसी तरह से जो है ही विल से जो था, अब हम इसको बना रहे हैं, ही विल से, तो ये से जो था इसको जो है हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसके आगे जो है जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो ये हो जाता है टेल में। हमेशा ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो से टेल में, और सेज होगा तो टेल्स में बदलेगा। इसलिए ही विल टेल टू टू मी, ये मैंने लिखा है, इसको अभी मैं किया नहीं था। ही विल टेल, ये तो अभी मैं बताया ही नहीं था, सॉरी। ही विल से टू मी, मैंने बताया था आपको, एक एग्जाम्पल देता। तो इसको हम मिटा देते हैं, ही विल से टू मी, ही विल पहले ऊपर वाले बना लेते हैं, ही विल से, कामा हट जाएगा, दैट हो जाएगा, दैट आई एम गोइंग टू स्कूल, हो गया। और ही विल से टू मी, आई एम गोइंग टू स्कूल है मान लीजिए, तो दूसरे का हो जाएगा, ही विल टेल मी दैट। अब देखिए यहां पर मैंने ए आई किया है, ठीक है, इसको आप मान लीजिए आपका वो है
डायरेक्ट पे है। तो ही विल से टू मी, तो ही विल टेल, ये टू हट जाता है, और मी दैट। अब यहां पर जो है फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो यहां क्या है, थर्ड पर्सन है। तो उसी की तरह से आई जो बदल जाएगा इसमें, तो ही इज गोइंग टू स्कूल। दोबारा समझिए, ही विल से यू आर गोइंग टू स्कूल, वह कहेगा तुम स्कूल जा रहे हो, तो ही विल से पूरा पूरा ऐसे ही रहेगा, से फिर एक कामा जब हटेंगे तो दैट लग जाएगा। यू जो है ये सेकंड पर्सन है, यहां पर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है, तो यहां पर जो है ये गलत हो गया है, ही विल से दैट, सॉरी वो सही था। तो ये जो है, जो यू है इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो वहां था ही नहीं। लेकिन ये मैंने जो एग्जांपल दिया था कि ही विल से किससे कहेगा भाई, मुझसे कहेगा, और जब मुझसे कहेगा तो यहां पर भी हम मान लेते हैं, तो ही विल से टू मी, ये मी मैंने लगा दिया है, तो जो मी है, ये जो यू है, यू जो बदलेगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो मी का जो है आई हो जाएगा। तो मी का जब आई हो जाएगा तो आई एम गोइंग टू स्कूल, ही विल से, ही विल टेल मी दैट। उसके बाद अब इसको हम आई जो है ये इसके अनुसार बदलेगा। यहां तो हमने आपको करके बता दिया, एक मिनट अभी साफ करके बताता हूं आपको, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, दो वर्ड एक साथ नहीं लिखना चाहिए था हमको। देखो, ही विल से, कामा इधर कर दो, आई एम गोइंग टू स्कूल, वह मुझसे कहेगा कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो यहां हो जाएगा ही विल से, उसके बाद दैट, ही इज गोइंग टू स्कूल, यहां हो गया। और इसी चीज को ही विल से, कामा यहां पर इन्वर्टेड कामा, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, तो अब सेम टू सेम हो जाएगा, ही विल से, कामा हट गया, कंजक्शन दैट। अब ये जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है इसके आगे जो मैंने मी लगाया था, ही विल से किसे कहेगा, मुझसे कहेगा, तो मुझसे में जो है ये जो है यू जो है फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, तो आई हो जाएगा, और आई के साथ एम लगता है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब एक चीज और देख लीजिए, ही विल से टू मी, और यहां पर वही कर लीजिए, यू आर गोइंग टू स्कूल। एक कमा भूल जाओ तो ध्यान रख लेना, ही विल से टू मी, तो ए बनेगा, ये जो से है ना बेटा, ये बदल जाएगा, देखो ही विल टेल हो जाएगा, ही विल टेल, टू हट जाता है, इसको हटा देते हैं, मी, फिर कंजक्शन वो कामा ये सब हट जाएंगे, दैट। अब यू जो है यहां पर सीधे है, अब यहां पर हमको ऑब्जेक्ट मिल गया है, और उसमें भी हम ऑब्जेक्ट मान लिए थे, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, क्लियर हो गया। तो विल में जब आगे से के आगे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, तो से जो है टेल में बदल जाता है।
और सेज होता तो टेल्स में बदल जाता। इसलिए आप इसको जो है नोट कर लेना, एग्जाम में और आगे बताऊंगा। अभी आपका बेसिक है। बहुत से ऐसे लड़के हैं जो अंग्रेजी ठीक से पढ़ भी नहीं पाते हैं और कुछ पढ़ लेते हैं। तो सीबीएसई वालों में ग्रामर बहुत ही वीक है, वो सिर्फ इंग्लिश की किताब पढ़ते हैं। मैंने बच्चों को पढ़ाया भी कोचिंग में, तो मैं सब कुछ जान रहा हूँ। तो चाहे आपको कम आती हो ज़्यादा आती हो, आपका एक रिवीजन है, आप इसको आराम से देखिए, कोई पैसा नहीं लगना है। और इसके आगे अब प्रेजेंट मैंने बता दिया और फ्यूचर का बता दिया। अब हम जो भी इसके अंदर बदलाव होता है उसको हम आगे बताने चल रहे हैं। इसी में एक चीज और मैं बता दूं आपको कि जब थर्ड पर्सन होगा, जैसे ही विल से कामा ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, तो एक सीधा हो जाएगा ही विल से दैट, कामा हटाएंगे। अब ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, प्रोनाउन है, तो सीधे सीधे वही हो जाएगा ही इज ए गुड बॉय। इसमें खासियत यह है कि जब आपके कामा के बाहर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होगा तो टेंस के अंदर परिवर्तन नहीं होगा। पहली चीज, जब इन्वर्टेड कामा के बाहर जो रिपोर्टिंग स्पीच है, यदि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कामा के अंदर टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरी चीज इसी में याद करो, टेंस में परिवर्तन हुआ लेकिन जितने प्रोनाउन हैं उनका परिवर्तन होगा। यदि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच जो है कामा के बाहर है उसके सब्जेक्ट के अनुसार ये जैसे है, और यदि सेकंड पर्सन है तो उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार जो मैंने बी लिखा है, और थर्ड पर्सन है ही सी, और उसके बाद जो है जितने भी नाम है और दे जो है प्लूरल है थर्ड पर्सन का, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये याद कर लो। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यहां मैंने सब्जेक्ट लिख दिया है, याद कर लेना, सब्जेक्ट अनुसार। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। और थर्ड पर्सन है, कौन है? ए रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो है फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट अनुसार बदलेगा। यदि रिपोर्टेड में थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये हो गया आपके प्रोनाउन का, और टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये हो गया ओके। अब हम कल से वो वीडियो बनाएंगे जो हमारा इस साइड में पास्ट में होगा, इसी में परिवर्तन होता है बेटा। तो अभी एक वीडियो बनाए थे, उसको दोनों को जोड़ करके वो करेंगे, तो आप घबराइए नहीं, बस 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम आपको एक्टिव से पैसिव वाइज बताएंगे, फिर अनसीन पैसेज भी इस पर बोर्ड पर लिखेंगे, और लिख करके पहले मैं लिख दूंगा, उसके बाद कैसे ढूंढते हैं कैसे करते हैं फिर आपको बताऊंगा। बस आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बस मेरी फीस यही है, बाकी मैं क्या फीस मांगूंगा। मैं तो जब पढ़ाने गया था तो
फीस लेता था तो ले जा करके प्रिंसिपल को जमा कर देता था। हमारे पास तो कोई 2 रुपया अलग से मिलता नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सर ये कैसे है, तो जिनको थोड़ी भी समझने में परेशानी आती है, मेरे नंबर पर आप आराम से कमेंट्स कीजिए, सर ये मुझे समझ नहीं आया, और आपको एक्स्ट्रा एग्जाम के लिए क्या चाहिए वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू बेटा।